सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण, अब एक प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज होने के लिए क्या करना होता है? तो एक प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले ये एक इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वो प्रोडक्ट अपनी रेस्ट ऑफ कंपनी में अपने प्रोडक्ट को क्या करता है? सप्लाई करता है। रेस्ट ऑफ कंट्री में क्या करता है? प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन मतलब इन सबके साथ जुड़ना, कि वो एक प्रोडक्ट अपनी रेस्ट ऑफ कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक। इन सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स ग्लोबलाइजेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक ये प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक जुड़ाव, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, फाइनेंशियल। तो ये सारे कारण है कि ग्लोबलाइजेशन करना, एक प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, इन सबको जोड़ना, ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन ह्यूज मार्केट, एक मार्केट में। यहाँ पर क्या है, ये सब जो सारी कंट्रियों में जो प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, तो एक मार्केट जो बनेगी ग्लोबलाइज। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंसी, इसका मतलब होता है परस्पर। तो क्या करना है? उस प्रोडक्ट को ग्रो करना ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक। क्या कैसे करना? वर्ल्ड्स इकोनॉमिक के साथ ग्रो कर रहा है, उनके कल्चर एंड पॉपुलेशन ब्रॉट अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर। अपनी कंट्री के जैसे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मिलकर क्या करना? उस प्रोडक्ट को इंक्रीज करना या ग्रो करना। बॉर्डर ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चेंज हो गई है, ठीक है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो हर एक प्रोडक्ट चाहता है कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे, नई नई टेक्नोलॉजी आए, एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का भी बहुत फ्लो हो रहा है, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन इज द स्प्रेड मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्या कर रहा है? मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू क्या करे जाते हैं? इंपोर्ट के मूवमेंट किए जाते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर एंड कल्चर। तो कल्चर भी जो है, अब जैसे एक प्रोडक्ट अगर इंडिया में बन रहा है तो उस यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होगा, अनदर कंट्री में बन रहा है तो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मिल रही है, सर्विसेज अच्छी हो रही हैं। तो ये सारे इसके क्या है? बेनिफिट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ग्लोबलाइजेशन। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखो पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंट है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ईजी है रेदर देन प्रीवियस। अब हम क्या करते हैं? एज वर्चुअल बात कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग, इन सब के थ्रू। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ट्रेड जो है बहुत इजी हो गया है। ठीक है। कैपिटल मोबिलिटी। अब कैपिटल मोबिलिटी क्या है? कैपिटल जो है फाइनेंसिंग, एफडीआई वगैरह, ये सारी चीजें क्या हमारी कैपिटल मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट। अब पहले जो ट्रांसपोर्ट थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत सारी जो है डिसएडवांटेज थे, लेकिन अब उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है। तो अब ट्रांसपोर्ट पहले के मुकाबले बहुत इजी हो गए हैं। लोअर टैरिफ। अब जो टैरिफ जो पहले थे, बहुत सारी पाबंदियां थी, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, उन सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। मल्टीनेशनल कंपनीज, अब एमएनसी क्या करती हैं? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है कस्टमर तक। ठीक है। तो ये सारे क्या करती है? इकोनॉमिक लेवल पे एक कंट्री को बेनिफिट करती हैं। नेक्स्ट क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन के? इट मेन ऑब्जेक्टिव इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया ही था कि इंटीग्रेट होना, सबको जोड़कर, सबको साथ मिलकर, ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री
विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक। तो एक कंट्री को बाकी कंट्रियों के साथ मिलकर जो है वर्क करना, दैट इज इंटीग्रेटेड। इट फोकस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये औद्योगिकरण को, इस औद्योगिकरण पर जोर देता है और उसको बढ़ावा भी देता है। इट एम्फेसाइजेज ऑन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। अब जैसे पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत टैरिफ थे, लेकिन अब क्या हो गया, फ्री हो गया है, फ्रीली आप जो है वो वर्क कर सकते हो। अब देखो कैपिटल वाली बात है, पहले जो था बहुत सोशलिज्म था, वहाँ पर सोसाइटी और जो था गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारी कंपनीज रहती थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है प्राइवेटाइजेशन को कर रही है। जब से एलपीजी आया है तो आप देखोगे बहुत सारी कंपनी जो है वो प्राइवेट हो गई हैं। इट ऑल्सो कंसिडर्ड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, तो अब ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, प्राइवेट कंपनियां हो रही हैं, ठीक है। इस स्प्रेड प्रोडक्शन फैसिलिटी थ्रू आउट द ग्लोब, तो ये बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि अपने प्रोडक्ट को क्या करना, आगे जो अनदर कंट्री है वहां पर उसको अवेलेबल कराना। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या क्या फीचर है, ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये वही बात है कि आप ओपनिंग एंड द प्लानिंग कि अपने बिजनेस को बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे आप मैच करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए बिजनेस में और किस किस तरीके से आप उसमें जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं वो बनाओगे। न्यू ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इमर्ज द ग्लोब ब्रांड। अब जो एक प्रोडक्ट है वो किस तरीके से ग्लोब ब्रांड बनेगा, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या जो है नॉर्म्स होंगी वो सब देखना होता है। इरेज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड द फॉरेन मार्केट, तो ये एक डिफरेंस को खत्म करती है डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट को, क्योंकि एक प्रोडक्ट को यहाँ ग्लोब की बात करी जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की, कि एक प्रोडक्ट को बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ कैसे मिलाया जाए या कैसे इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है पहले कैसे होती थी, बहुत स्लोली होती थी कि पेपर वर्क होता था, ठीक है, लेकिन आजकल क्या है बहुत इजीली ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, रिसीव और आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी कर सकते हो, तो ये बहुत ईजिली हो गया है रेदर देन प्रीवियस। लोकेट द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटी ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ ग्लोबल बिजनेस डायनेमिक इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल कंसिडरेशन। तो जो हम बात करते हैं कंसिडरेशन की, तो जो एक्सचेंज है वो बहुत ही इजी हो गया है। अब पहले क्या होता था, लोकेट द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी हैं वो अब इजीली अवेलेबल होती हैं, एमएनसीज खुल गई हैं, तो अब एक प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एक प्रोडक्ट को आगे एक्सपेंड होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए बहुत ईजी हो गया है। नेक्स्ट हम ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि एक प्रोडक्ट इंटीग्रेट कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक एक देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ा जा सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोडक्ट, एक गुड्स को अनदर कंट्री में वो कैसे ग्रो हो, इसके लिए उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हों। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग स्केल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कमोडिटीज एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल एंड वाइड द रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कर सके, स्प्रेड किया जा सके, और वो जो प्रोडक्ट है अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंस की, कि जैसे कि पहले पेमेंट और पेमेंट को किस तरीके से रिसीव किया जा सके, पेमेंट की जा सके, एफडीआई, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के अंदर। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्रीगेट कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू इंक्रीजिंग ग्लोबल लिंकेज क्रिएटेड थ्रू क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लोज। Financial integration referred an individual country linkage to international capital market। तो ये यही बात कह रहा है कि एक कंट्री को बाकी अनदर कंट्री के साथ कैसे लिंक किया जा सके, ठीक है, ये बात करता है हमारा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल
ग्लोबलाइजेशन, अब हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है वैसे अनदर कंट्री का होगा कल्चर। तो कल्चर ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, जो भी वहाँ के आइडियाज है, मीनिंग द वैल्यू, जो उनकी वैल्यूज है अराउंड द वर्ल्ड इज सच अ वे टू एक्सटेंड इंटेंसिफाई सोशल रिलेशंस। दिस process is marked by the common consumption of culture that have been diffused by the internet, popular culture, media and international travel। तो बेसिकली कल्चर ग्लोबलाइजेशन में जब हम बात करते हैं कि एक कल्चर, एक हर जो कंट्री है उसका अपना एक कल्चर है। सपोज इंडिया का कल्चर अलग है यहाँ पर, और एक कंट्री लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का कल्चर अलग है। तो अगर मुझे गारमेंट बनाने हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग बनाने होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, अब एक मैकडोनल्ड का एग्जांपल है, तो वो क्या करता था, वहाँ पर जो वो टिक्की यूज़ करते थे वो किसी एनिमल की होती थी, लेकिन यहाँ पर जब वो इंडिया में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो किससे किया, आलू की टिक्की का। तो ये कल्चर के अकॉर्डिंग है कि किस कंट्री में किस तरीके की वैल्यूज़ है, वहाँ का कैसे कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करना और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, अब एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट रहता है। अब एक कंट्री इंडिया का सपोर्ट बाकी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कंट्री कैसे हमारी हेल्प करती है, या हम उस कंट्री की कैसे हेल्प करते हैं, उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेटिव दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी होता है कि एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का रिलेशन कैसे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ की जो कंट्री है वो कितने टैरिफ लगा रही है, कि टैक्सेस लगा रही है, या कितनी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। जैसे सार्क, नाफ्टा, ये सारी जो बनी हुई हैं, तो ये इसीलिए बनी है कि वो आपस में जो है ट्रेड करें तो वहाँ पर ज़्यादा टैरिफ ना हो, या टैक्सेस जो है वहाँ पर ना करना पड़े, टैक्सेस पे ना करना पड़े, वो इजीली ट्रेड कर सकें। दिस ट्राइज इन विथ द बिलीव दैट अम्ब्रेला ग्लोबल, ये अम्ब्रेला ग्लोबल की तरह वर्क करती है। ऑर्गेनाइजेशन आर बेटर प्लेस देन इंडिविजुअल स्टेट टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। तो अल्टीमेटली बात यही की गई है कि इंडिविजुअल अगर जो है वो कंट्री अपना बिजनेस कर रही है, रैदर अगर वो सबके साथ मिलकर काम कर रही हैं तो जो बिजनेस है वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, और एक कंट्री की जो है इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। अब इसके कुछ ड्राइवर्स हैं। अब ड्राइवर्स का मतलब है यहाँ पर प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, कि एक प्रोडक्ट को कैसे हम प्रमोट करते हैं और अपनी कंट्री को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो उसमें एक ड्राइवर्स कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। अब ये क्या होता है टेक्नोलॉजी, मैंने यहाँ पे लिखा है वर्चुअली। पहले वीडियो कॉल नहीं हो पाती थी, ठीक है, तो कॉलिंग में प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर नए नए बन गए हैं, ठीक है, कंप्यूटर जो है बहुत इजी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और जिसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब पहले जो है जो कंट्री थी बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी। अब हमारी कंट्री में भी पहले एलपीजी से पहले क्या था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि हम इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और जो हमारी कंट्री है वो डेवलप नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो लिबरल कर देना, उन सब चीज़ों को ईजी कर देना, तो बहुत सारे बैरियर्स को क्या कर देना, हटा देना, जिससे जो है ट्रेड ईजी हो सके। अनवांटेड बैरियर्स को हटा दिया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, अब लार्ज लेवल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। अब एक जो है कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। पॉलिटिकल ड्राइव्स, अब मैंने भी आपको बताया था पॉलिटिकल ड्राइव्स में क्या होता है, एक गवर्नमेंट अगर अनदर कंट्री की गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे हैं उन दो कंट्रियों के, तो वो जो है आपस में जब वो ट्रेड करेंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन हटा देंगी, मतलब ट्रेड इजीली हो जाएगा, वहाँ पर जो है ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। लाइक सार्क एक बना हुआ है, नाफ्टा बना हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। तो ये कुछ कंट्रियों ने मिलकर जो है आपस में बना लिया, जिससे कि आपस में वो ट्रेड जो कर रहे हैं वो इजीली हो जाए, और जो टैरिफ है वो हटा दिया गया वहाँ पर, ठीक है, या अगर है तो कम है, जिससे वो आपस में इजीली ट्रेड कर सके। मार्केट ड्राइव्स, अब मार्केट ड्राइव्स में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को ग्लोबल करने के लिए, ठीक है, तो अच्छी फैसिलिटी, क्या एक जो क्वालिटी है उसकी अच्छी होती है और अच्छी फैसिलिटी दी जाती हैं। तो गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
अब आजकल, पहले तो ऑफलाइन ही होता था कि आपको प्रोडक्ट अगर चाहिए तो उस शॉप पे जाके आप लीजिए, लेकिन अब जब से इंटरनेट आ गया, ऑनलाइन बिजनेस होने लगा है, तो एक प्रोडक्ट आप घर बैठे कहीं से भी ऑर्डर कर लेते हो इजीली। तो मार्केट ड्राइव का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन में। कॉस्ट ड्राइव, अब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम थोड़े से कुछ मटेरियल बना रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन अगर हम वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रिड्यूस कॉस्ट भी होती है। लोकल कंपटीशन, जो लोकल कंपटीशन है वो तो काफ़ी होता है, ठीक है, लेकिन उस कंपटीशन में अब हम जो है लोकल कंपटीशन तो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट भी होगा और जो बिजनेस रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, अब पहले ट्रांसपोर्टेशन और अब की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले जैसी टेक्नोलॉजी नहीं रही, अब टेक्नोलॉजी ईजी हो गई है। अब अगर कुछ गुड्स डिलीवर करना है तो वो टाइमली हो जाती है, ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गई है। कम्युनिकेशन वीडियो, ऑडियो, इसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, जिससे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसी टाइम पे उस प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर सकें।